संकट में काम आई मैक्रो से पीएम मोदी की दोस्ती। सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार लाई तेजी। सूडान के गृहयुद्ध में फंसे लोगों के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी के तहत ही सूडान के गृहयुद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेजी ला दी है। इस गृहयुद्ध में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 3500 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बिजली काट दी गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, जिससे यहाँ भारतीयों की सूडान में फंसे अपने परिवारजनों के लिए सांसें बढ़ गई हैं। हालांकि समय रहते भारत की मजबूत विदेश नीति और पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व ने अब तक 9 साल में जो दुनिया से रिश्ते बनाए हैं वो काम आ रहे हैं। तभी तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू कर पाई है। इस संकट के समय में पीएम मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से दोस्ती सहारा बन रही है, क्योंकि मैक्रो भी सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। बाकी ऑपरेशन कावेरी के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया, ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है। लगभग 500 भारतीय सूडान पोर्ट पहुंच गए हैं। रास्ते में और भी भारतीय हैं। हमारे जहाज और विमान उन्हें घर वापस लाने के लिए तैयार है। भारत सूडान में हमारे सभी भाइयों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। यही विश्वास है जो मोदी सरकार ने जनता के मन में कायम किया है। तभी तो जनता के मन में बैठ गया है कि यही एक सरकार है जो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश को सही तरीके से चला सकती है। विपदा के समय में भी यही एक सरकार है जो जनता के भले के लिए आगे बढ़कर काम करती है। फिर ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से दोस्ती का ही तो नतीजा है, जो वो भी सूडान से भारतीयों को निकालने में लगातार मदद कर रहे हैं। आधिकारिक सूचना के मुताबिक फ्रांस ने हिंसाग्रस्त सूडान से निकासी अभियान के तहत कुछ भारतीय नागरिकों सहित 28 देशों के नागरिकों को बाहर निकाला है। नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने सोमवार को ट्वीट किया और बताया कि भारत सहित 28 देशों के 388 लोगों को बाहर निकाला गया है। भारत, फ्रांस के अलावा और भी कई देश हैं जो सूडान में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। अब तक अमेरिका, ब्रिटेन समेत 9 देशों ने अपने राजनयिकों को रेस्क्यू कर लिया है। हालांकि रेस्क्यू इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि राजधानी खार्तूम में मेन एयरपोर्ट ही सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई का स्थल रहा है। खार्तूम से 850 किलोमीटर दूर लाल सागर पर पोर्ट सूडान से कई देश अपने नागरिकों को निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई के बीच इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। 72 घंटे के सीजफायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। 15 अप्रैल को शुरू हुआ था गृहयुद्ध। राजधानी खार्तूम और सूडान के अन्य क्षेत्रों में 15 अप्रैल को सेना प्रमुख अब्देल फतह बुरहान के प्रति वफादार बलों और उनके उप प्रतिद्वंदी मोहम्मद हमदान डागलो के बीच हिंसा भड़क उठी। डागलो शक्तिशाली अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स की कमान संभालते हैं। इसी गृहयुद्ध के बीच 16 अप्रैल को एक भारतीय नागरिक अल्बर्ट ऑगस्टीन की मौत हुई थी, जिसके बाद से भारत में यहाँ अपने परिवारजनों के लिए चिंता और ज्यादा बढ़ गई और लोग लगातार मोदी सरकार से अपने लोगों को सूडान के इस गृहयुद्ध से बाहर निकालकर सुरक्षित घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे थे। जिसके बाद अब मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाकर सूडान में फंसे भारतीयों को निकालना शुरू कर दिया है। वैसे मोदी सरकार के इस ऑपरेशन कावेरी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।